दिलबाग जी पूछना मांगे साहब, आज आपने रैली की, किस तरीके की रैली रही? रैली तो बहुत ही सक्सेस रही और अपनों का बहुत प्यार और आशीर्वाद जो साथ मिला, इसका मैं सदा सदा अपनों का ऋणी रहूँगा। और आपने ये देख भी लिया, अपने तो पहले पिछले साल भी जो नगूरा गांव में हुआ, आप साथियों ने जो कवरेज पीछे भी दिखाई और आज भी दिखाई, आज और पिछले साल में मैं कहूँगा उससे कहीं बढ़ के पिछले साल से अब की बार जो जन आशीर्वाद मिला है वो लगातार बढ़ता है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके खुद के चुनाव नहीं हो रहे, ये चुनाव कैसे जीतेंगे, किस बलबूते पे जीतेंगे? ये जीत के दिखाया, अभी 10 में से 5 पे उनको लटकाया। अभी लोकसभा में 303 सीटें जो बीजेपी की थी, आज वो 200 कुछ सीटों पे बीजेपी सिमटी। तो इस प्रकार की बयानबाजी करना, देखिए मैं नहीं कहता कि वो बयानबाजी वो कोई उनके और कुछ गड़बड़ उनके अंदर हो सकती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट है और कांग्रेस पार्टी की आज लहर है। पार्टी अलग अलग दिखाई दे रही है, आपकी जो आज रैली में शैलजा की फोटो दिखाई नहीं दे रही, क्या कहना है आपका? फोटो वाली बात नहीं है इसमें, शैलजा की हो चाहे किसी की हो, और ये तो अपनी अपनी सबकी फ़ोटो तो भाई ऐसा है। देखिए अपने अपने नेताओं के गुरु तो होता है ना, गुरु तो एक ही है, वो अपने अपने गुरुओं की हमने लगा रखी है। शैलजा जी की हो और चाहे वो दूसरे की हो किसी की, तो उनकी ये कोई बात ज़रूरी नहीं है कि मेरे सबकी फ़ोटो इसमें हो। अपने आप को कहाँ देखते हैं विधानसभा चुनाव की लिस्ट में? लिस्ट में हम पहला नंबर पे देखते हैं और जनता ने अपनों ने ये साबित भी करके देखा है, चाहे वो अपना सर्वे की रिपोर्ट हो, किसी भी एजेंसी को हमारे को हमने पहला स्थान दिया है। अपनी पार्टी के अंदर कैसे आप लड़ पाएंगे जब एक बंदे को टिकट मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है, जब टिकट की लड़ाई है ये ग्राउंड है और इसमें टिकट की लड़ाई सब अपना अपने जोर आजमाइश करेंगे। जब टिकट किसी एक के खाते में आएगी और चाहे वो हम उसमें हमारे को टिकट मिलेगी, तो सभी हम एकजुट हैं, आज भी हैं और फिर भी हैं। अजय सवाल। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के नेताओं का कहना जी विकासवाद की जो नीति है वो परिवारवाद के ऊपर भारी पड़ रही है। बीजेपी की नीति कौन सी नीति सक्सेस है? बीजेपी आज बैकफुट पे है। आज सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी की 18 से 20 सीटें दिखाई हुई है और हमारी कांग्रेस की सीटें 60 से 65 के बीच में दिखाई है। आज बीजेपी की जो नीतियों से, चाहे वो फैमिली आईडी हो और चाहे वो पोर्टल की बात हो, विभिन्न पोर्टल से ट्रांसफर नीति हो, कर्मचारी की बात हो, व्यापारी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, आज हर एक वर्ग बीजेपी से त्रस्त है और बीजेपी से दुखी है। बीजेपी के पास है क्या? बीजेपी ने एक रिलीजन पे, एक धर्म के ऊपर, जात पात के ऊपर वोट खिलाने का सदा काम किया और बीजेपी 10 साल जो राज किया इसने आपस में फूट डालकर, तो ये अपना दोबारा सत्ता में आई थी। लेकिन लोगों ने अब जान लिया, पहचान लिया, लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब जात और पात पे नहीं, लोग विकास के नाम पर हुड्डा साहब के 10 साल के शासन को, राज को देख करके वोट करेंगे और उसको आज लोगों को वो जो भूल पीछे हुई वो आज उनको याद आई है, उसके ऊपर वो बोल रहे हैं। जेजेपी के बारे में क्या कहेंगे? 48 घंटे में 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया। जेजेपी तो थोड़े दिन का मेहमान है और वो मेहमान ये है, आज मेरे को लगता है ये इलेक्शन तो लड़ेंगे तो वो, लेकिन उनका 5% वोटिंग नहीं, वोट शेयर नहीं आएगा। 5% भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल है, 1-2% वो टिके रहेंगे। आने वाले 19-29 के इलेक्शन में उन्होंने किसी पार्टी में, किसी के बीजेपी के पिट्ठू है, बीजेपी पार्टी उन्होंने मर्ज करना पड़ेगा, चाहे वो आज करें चाहे वो कल करें। किसानों का समर्थन मिलेगा क्या कांग्रेस को अब की बार? बिल्कुल 100 का 100, किसानों का भी, मजदूर का भी, कर्मचारी का, व्यापारी का, हर एक वर्ग का समर्थन कांग्रेस के साथ। टिकट के बारे में कह रहे पहले नंबर पर आता, लेकिन कुछ राजघराने हैं, मतलब किसी का नंबर नहीं है, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? राजघराने को लोग नहीं चाहते, लोगों की भावना के सिवा भी हमारा क्या चल रहा है, कंपेनिंग हमारी ये चल रही है, लोगों के सुझाव मांगे जाने लग रहे हैं, उसके ऊपर हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा, उसके ऊपर संकल्प पत्र तैयार होगा। आज टिकट का मामला और लोगों के जो सुझाव है ना, लोगों के सुझाव उसमें ये भी है कि भाई राजघरानों से दूरी बनानी है, राजघरानों से छुटकारा पाना है। आज राजघरानों से लोग दुखी हो चुके हैं उचाना के, और वो लोग उसके साथ अपना मत ये भी दे रहे हैं कि वे राजघरानों को टिकट नहीं देनी है। तो आज इनका 0 स्कोर है ना, जो 0 भी ये पार्टी अनफिट है, ये आज ये कहाँ भी कहीं भी किसी भी लेवल पे फिट नहीं है, अनफिट लोगों ने इनको कर रखा है। कुछ नेता है, मतलब जनता और नेता के बीच में बहुत ज़्यादा पूरी जगह पर है, तो आप किस तरह कम करने की कोशिश करोगे? हमने तो नेतागिरी तो करनी है नहीं, लोगों ने पता है, अपने सायरन नहीं उबेरा है, भाई हमारा बीच का है, लगातार इनके बीच में रहते आए हैं। गरीबों की मदद करनी है। जो हमारे बीच में पिछले रजवाड़े रहे,
जिन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की राजनीति करी, आज लोग समझ चुके हैं। जिन्होंने सीएम के नाम पर सदा वोट लिए, भाई मैं सीएम बनूंगा सीएम, अब भी सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे बयान था चौधरी साहब का, राहुल गांधी की इतनी बड़ी जनसभा हम लाखों में करवाएंगे। लाख कहाँ, उनके 1000 आदमी भी पल्ले नहीं रह रहे। एक सीएम के नाम पर सदा 52 साल उन्होंने राजनीति करी। लोग जान चुके हैं इस बात को। लोग पक्का ये साबित, लोगों के अंदर ये पक्का हो गया कि भाई इनके पल्ले नहीं रहा कुछ। पल्ले सिर्फ एक चीज़ इनके रह रहा है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, वह कांग्रेस की टिकट मैं लेके आऊँगा। कांग्रेस की टिकट लेना ही इनके सिर्फ ये है कि भाई मैं कांग्रेस की टिकट पर मैं किस तरह बनूँ। वह लोग मेरे को बहकावे में इस तरह आके वह, और आज हमारे जैसे साथियों को या मेरे जैसे एक समाज सेवी को आज ये कहते हैं कि वे छुटभैया नेता, लोकसभा में छुटभैया कहाँ, लोगों ने दिखा दी ताकत, भाई हम छुटभैया हैं। वो छुटभैया जिन्होंने बीजेपी पक्ष में वोट डलवाया। कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो फिर भी चुनाव लड़ोगे? चुनाव लड़ना तो आगे की बात है। कांग्रेस टिकट ही हमारे को देगी। टिकट देगी किसको? क्वालिफाई हमने करना है, टेस्ट पास हमने करना है, और मेरिट हमारे नेताओं ने मेरिट बेस पे टिकट देंगे। वो मेरिट सिंह तो कह रहे हैं बहुत माड़ घूम रहे हैं। हाँ, माड़ अभी भी माड़ की जो संज्ञा हमारे को दी ना, माड़ तो लोग बताओगे उनकी माड़ किस तरह है। वो माड़ देख लिया उन्होंने, वह माड़ सारा इकट्ठा हो रहा है। और माड़ बताना आम लोगों को, माड़ बताना हमारे जैसों को, ये तो 40 दिन में देखिए दोनों के बनेगी। वो उल्टे ही दिल्ली अपनी जो भी डेरे हैं उनको संभाल लेंगे जाकर उस गद्दी को। लोग चाहते हैं कि हमारा अपना अपने बीच में हो। और आज अपनों के लिए उचाना में एक जन सेवा कार्यालय तहसील के सामने खोला हुआ हमने, वो कंटिन्यू इसी प्रकार से सेवा चलती रहेगी। उस सेवा को हम जो आज है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को बीच में रहकर इनकी सेवा करेंगे। चुनाव डिक्लेयर हो चुका जी 1 अक्टूबर को, बिल्कुल समय काफ़ी है। समय काफ़ी है, और समय के हिसाब से तो हमने तैयारी पहले ही कर रखी है। चुनाव तो से 10 दिन का भी टाइम होता है ना, 15 दिन का। हमारी पूरी तैयारी है, पूरी हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, और सारे बूथ लेवल से लेके आज गांव की हो चाहे हल्के की हो, पूरी हमारी तैयारी है। दिलबाग जी, चुनाव कार्यालय खोल लिया, जिला कार्यालय नहीं, पार्टी का कार्यालय नहीं है, चद्दर नहीं बिछाने के लिए, बैठने के लिए, कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? 10 साल से जिला अध्यक्ष नहीं पार्टी का। नहीं, जिलाध्यक्ष बिना, अब 5 सीट कहाँ से आई? आपने कह दिया 10 सीटों में से 5 पे आई। कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट कितना आया? पिछले साल आप 19 का इलेक्शन में देखें, कांग्रेस पार्टी ने आज 35 से 40% ग्रोथ किया। वो किस प्रकार आया? वो संगठन हो, चाहे हम डोर टू डोर हम लोग गए हुए हैं, घर घर हम गए हुए हैं, एक एक आदमी से हम मिले हुए हैं, तो हमारे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम तैयार है। उचाना से 17 लोगों ने फार्म भरे हैं, अपने आप को कैसे नंबर 1 पे मानते हैं? ये नंबर 1 पे मानते, नंबर 1 तो ये लोग बताने लग रहे जनाधार की। आज आपने देखा कितने हमारे साथ, कोई भी एक मैसेज पे कॉल, छोटे सी कॉल पे भी आज कल को किसी भी बड़े नेता को नहीं इनवाइट किया आज के शक्ति प्रदर्शन में। देखिए, कांग्रेस का नेता को इनवाइट करना हमारे नेतृत्व पे, माननीय हुड्डा साहब पे, दीपेंद्र जी पे टाइम थोड़ा है। उन्होंने 90 हल्कों को पूरे हरियाणा को कवर करना है, और वो 90 हल्के जब हम उनका टाइम ख़राब करवाएंगे नहीं, तो हम सोचते हैं उनका टाइम समय ना लगे ज़्यादा। और जब उनके आदेश आएंगे नहीं, ये तो कल ने फिर लोग अपने हैं, इससे भी उनके नाम पर तो और इससे दुगने लोग आवेंगे, उनसे उससे डबल लोग आवेंगे। तो ये आने वाला समय होगा, तो जब वो आदेश देंगे, जब निर्देश देंगे, फिर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। दिलबाग जी, एक क्वेश्चन हो रहा है, बीजेपी के जो मुख्यमंत्रियों से मिला है, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आपने नहीं क्या कोई खबर? ये सब पता क्या है, जिस आदमी ने, मीडिया बंधु ने वो डाली ना वो क्लिप, मैंने भी सुनी थी, वो मैंने नहीं पता उसकी मानसिकता क्या है। देखिए, आप बुरा मानोगे साथियों, अब पता नहीं तो उसने ये सोचा कि हमारे को इनवाइट नहीं किया। पहली बात तो मैं क्यों मिलूँगा? बीजेपी से मिलूँ, क्यों? बीजेपी से कल निकल के मैं आया था। पिछले मान लो थोड़े दिन बीजेपी में तो मैं रहा हूँ, चाहे वो रहा तो मैं 2 महीने। बीजेपी में मिलने का मेरा मकसद क्या है? जब मेरा हुड्डा साहब का मेरे ऊपर साथ है, जनता का मेरा आशीर्वाद है, लोगों का अपनों का साथ है, तो मेरा मतलब कि आज जनता चाहती है, जो वो चाहती है कि हम बीजेपी नहीं, चाहे निर्दलीय लड़ना हो, वो मतलब लोग तो निर्दलीय की कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं भी हमारी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के सिपाही होने के नाते हम काम करेंगे। ठीक है।